नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का द नॉलेज स्ट्रीम में। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आरआरबी के फेवरेट क्वेश्चंस यानी कि अति संभावित प्रश्नों के सेट नंबर 2 को। तो अगर आप लोगों ने सेट 1 को नहीं देखा है, सेट 1 को प्रैक्टिस नहीं किया है, तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है। आप आज के प्रैक्टिस के बाद उसे जरूर प्रैक्टिस कर लें। तो पहला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ये आप सभी को पता होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया था? सही जवाब है 1937 में। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, पहले ये समझिए कि भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कहाँ बना था? कोलकाता में। जो ये कोलकाता में कोर्ट बनाया गया था, इसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन आगे चलकर इस सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में बदल दिया गया। कारण ये था कि कोलकाता के अलावा अन्य 4 सुप्रीम कोर्टों की स्थापना हुई थी, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया कि अब भारत में 4 सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे, बल्कि ये 4 हाई कोर्ट होंगे। इसके बाद 1935 ईस्वी में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया कि भारत में एक सर्वोच्च कोर्ट होगा, जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाएगा। यही फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापित किया गया और इसने कार्य करना शुरू किया। ये फेडरल कोर्ट 28 जनवरी 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से परिणित हो गया। तो जो फेडरल कोर्ट 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था, वही फेडरल कोर्ट वर्तमान भारत का सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, महाकालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही जवाब है उज्जैन। और किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। अगला सवाल, सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? हरियाणा में। अगला, महाभारत का मूल नाम क्या है? सही जवाब है जय संहिता। महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा एपिक यानी कि धर्म ग्रंथ है और इसके रचनाकार थे वेद व्यास। अगला सवाल, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब है सर्वहारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सही जवाब है सतरिया। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है विक्रम साराभाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है? सही जवाब है ओम। नेक्स्ट, निषिद्ध शहर कहाँ मिलेगा? चीन में। अगला सवाल, कौन सा त्योहार नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है और इसकी असाधारण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? सही जवाब है हॉर्नबिल महोत्सव। ये हॉर्नबिल महोत्सव काफी फेमस और काफी चर्चा में रहने वाला सवाल है। एसएससी हो या फिर आरआरबी, हर एग्जाम्स में इस हॉर्नबिल सवाल को पूछा जाता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के अलावा विंग्स ऑफ फायर भी एपीजे अब्दुल कलाम की काफी चर्चित पुस्तक है। अगला सवाल, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित ऊर्जा किसमें बदल जाती है? सही जवाब है गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट, यदि मशीन के पुर्जों में स्नेहक का उपयोग किया जाए तो गति कैसे बनती है? सही जवाब है चिकना। यहाँ स्नेहक का मतलब होगा लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके रचना के लिए कौटिल्य को जिम्मेदार ठहराया गया है? सही जवाब है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और एक अन्य स्वतंत्रता नेता के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। वह अन्य नेता कौन था? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के स्थापना में भी एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1913 में दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किसके तहत हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा बदल दिया गया? सही जवाब है पूना संधि। और ये पूना संधि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? सही जवाब है आर्टिकल 29। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 21। यही अनुच्छेद 21 परीक्षाओं में कई स्वरूप से पूछा जाता है, जैसे अपने पसंद का वर चुनने या अपने पसंद की वधु चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में सन्निहित है? अनुच्छेद 21। अगला, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? सही जवाब है नागालैंड से। नागालैंड से तो होकर नहीं गुजरती है, लेकिन गुजरती किससे है? तो भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें पहला है मिजोरम, दूसरा झारखंड, तीसरा त्रिपुरा, चौथा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, 5वां राजस्थान, 6ठा गुजरात, 7वां मध्य प्रदेश और 8वां होगा छत्तीसगढ़। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? सही जवाब है 111 किलोमीटर। अगला, भारत के किस राज्य में मॉनसून के पीछे हटने के कारण सर्दियों में भी बारिश होती है? सही जवाब है तमिलनाडु। अगला, गुजरात राज्य में स्थित इनमें से कौन सा शहर अपने हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरत। अगला, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए। सही जवाब है एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला, यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? सही जवाब है प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। अगला, वर्ष 1980 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया सवाल है ये। सही जवाब है कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कब से कब तक की अवधि शामिल थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था? सही जवाब है 1951 से 1956। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। अगला, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? सही जवाब है कोच्चि को। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। नेक्स्ट, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1955 ईस्वी में। अगला, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी का एक हिस्सा है? आंसर है राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में चयनित किया गया था? सही जवाब है 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 ईस्वी को। अगला, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है दयानंद सरस्वती को। अगला, किस नेता ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, भारत में खेल और प्रतियोगिताओं के परीक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही जवाब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला सवाल, स्वतंत्रता का चार्टर जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है इंग्लैंड में किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1215 एडी में या 1215 ईस्वी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष था? सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित। अगला, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसके लिखे हुए हैं? सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। इन्हें पाकिस्तान के राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगला और अंतिम सवाल है, एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा पेश किया गया था? सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हुआ। उम्मीद है आप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इससे भी अच्छे सवाल सेट नंबर 3 में होंगे। अगर आप उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे सेट नंबर 3 में। धन्यवाद।